दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एमएसएमई की पेमेंट को लेकर। 45 दिन का जो एमएसएमई का पेमेंट एक नया क्लॉज ऐड किया गया था बजट 2023 के अंदर, सेक्शन 43B सब क्लॉज एच, ये नया क्लॉज ऐड होने के बाद जो है अब सभी व्यापारियों में जो है पेमेंट को लेकर जो है बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो है अब इस एक्ट को, इस क्लॉज को जो है इसका पीरियड एक्सटेंड करने की भी बात चल रही है। लेकिन दोस्तों, हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है, अगर ये एक्ट हम पर लागू होता है, ये क्लॉज हम पर लागू होता है, तो इस क्लॉज के अंदर क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं, कब तक हमें पेमेंट करनी होती है, 45 दिन का क्या पूरा प्रोविजन है। इसके अंदर 15 दिन का भी प्रावधान दिया गया है कि अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे, 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे, तो उस केस में आपका जो खर्चा होगा, आपने जो गुड्स और सर्विस बाई करी है, उसका आपकी इनकम माना जाएगा, उसका कोई भी डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बिजनेस पर्संस के लिए। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर जो एमएसएमई द्वारा ये नया क्लॉज जारी किया गया है, इस क्लॉज के बारे में जानेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कब तक आपको पेमेंट करना जरूरी है ताकि आप उसका डिडक्शन सही समय पर ले पाए। अगर डिले करते हैं तो उस केस में डिडक्शन आपको उस साल नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर यह रूल, ये जो क्लॉज है वो अप्लाई नहीं होता है, यानी किन लोगों को इस क्लॉज से बाहर रखा गया है। इसके अलावा हम आपको कुछ सजेशंस भी बताएंगे जिससे आप इस क्लॉज से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 43B। बजट 2023 के अंदर यह नया क्लॉज ऐड किया गया है। दोस्तों, इस क्लॉज के थ्रू अगर अब आप किसी को पेमेंट करते हैं, यानी अगर आपने कोई गुड्स माल परचेज किया है किसी से, या आपने किसी से सर्विस ली है और उसका अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो पेमेंट करनी है वो एमएसएमई एक्ट द्वारा करनी है। यानी जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड करी गई है एमएसएमई एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, सेक्शन 15 के अंदर एमएसएमई एक्ट द्वारा टाइम लिमिट दी गई है। इस टाइम लिमिट के अगर बियॉन्ड अगर आप पेमेंट करते हैं, यानी ये टाइम लिमिट निकल जाती है, उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हैं, तो उस केस में जिस साल आप पेमेंट करेंगे उसी साल आपको डिडक्शन मिलेगा। यानी जिस साल आपकी लायबिलिटी इनकर हुई है उससे कोई मतलब नहीं है, आपने जिस साल पेमेंट किया है उस साल आप डिडक्शन ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पेमेंट बेसिस पर आपको डिडक्शन दिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपकी लायबिलिटी निकल के आई पेमेंट करने के लिए, लेकिन आपने जो है पेमेंट बियॉन्ड द टाइम पीरियड किया है, तो उस केस में आपने 24-25 के अंदर किया अगर पेमेंट और बियॉन्ड द टाइम पीरियड है, तो उस केस में आपका डिडक्शन जो है वो 24-25 में मिलेगा, ना कि 23-24 के अंदर। तो 23-24 के अंदर वही जो पेमेंट है जो आपकी पेंडिंग थी वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, उसका कोई भी डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ एक और प्रोविजन था जिसके अंदर और एक चेंज किया गया क्लॉज एच के लिए। दोस्तों, 43B के अंदर बाकी के जो क्लॉज है ए से लेकर जी तक, जिनके अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं किसी टैक्स, सेस, ड्यूटी की, या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कोई करता है पीएफ के अंदर, ईएसआई के अंदर, तो उस केस में उन्हें एक्चुअल पेमेंट पर बेसिस पर डिडक्शन अलाउ होता है। लेकिन उसके अंदर एक और प्रोविजन था ये कि अगर आप बिफोर द फाइलिंग ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यानी 31 जुलाई या 30 सितंबर जो भी आपकी ड्यू डेट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न है, उससे पहले अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो भी आपको डिडक्शन अलाउड कर दिया जाएगा 43B वालों के लिए। लेकिन उस केस में एच क्लोज जो है उसको इंक्लूड नहीं किया गया, यानी बजट 2023 के अंदर उस एच क्लोज को भी एक्सक्लूड कर दिया गया इस प्रोविजन के लिए, इस प्रोविजन जो एंटर किया हुआ था ऑलरेडी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहे ना चाहे 43B(H) के अंदर आप अगर बिफोर द ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग भी अगर पेमेंट कर देते हैं तो भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आपका जो खर्चा है वो आपका उस साल इनकम हो जाएगा और जिस साल आप पेमेंट करेंगे उस साल आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं एमएसएमई एक्ट के अंदर सेक्शन 15 जो दिया गया, जिसके अंदर क्या टाइम लिमिट है,
कितने दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है, अगर नहीं करेंगे तो उस केस में आप पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों आइए अब बात करते हैं सेक्शन 15 के बारे में जो एमएसएमई एक्ट द्वारा दिया गया है। यानी क्या होगी आपकी टाइम लिमिट, कितने दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। तो अगर कोई सेलर है जो गुड्स और सर्विस बायर को दे रहा है तो उस केस में बायर को पेमेंट करनी होगी सेलर को। इसके लिए दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन, अगर बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट है तो उस केस में 45 दिन का ही मैक्सिमम समय पीरियड दिया जाएगा। भले ही आपका एग्रीमेंट 60 दिन का हो, 90 दिन का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको 45 दिन के अंदर अंदर बायर को, सप्लायर को पेमेंट करनी होगी एमएसएमई एक्ट के अंदर। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में अपॉइंटेड डेट का मैटर आता है, यानी 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। उस केस में ना ही 45 दिन होगी ना ही कोई और डेट होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में 15 दिन का क्लॉज दिया है, और एग्रीमेंट अगर है तो उस केस में मैक्सिमम आपको 45 दिन ही दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अपॉइंटमेंट डेट की, यानी जो 15 दिन का क्लॉज है वो कब से देखा जाएगा। तो उसके लिए भी दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन, जब से आपने गुड्स को एक्सेप्टेंस किया है या फिर आपका डीम्ड एक्सेप्टेंस है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने एक्सेप्टेंस किया है, कब एक्सेप्टेंस आपका माना जाएगा, अगर आप एक्चुअल डिलीवरी ले लेते हैं गुड्स और सर्विस की। लेकिन अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन होता है उस गुड्स और सर्विस रिलेटेड, तो जब तक वो ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं किया जाएगा तब तक आपका जो है डेट यानी टाइम लिमिट स्टार्ट नहीं होगी। यानी जिस दिन आपका ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाएगा उस दिन से 15 दिन देखे जाएंगे। और बात करते हैं डीम्ड एक्सेप्टेंस की, यानी डीम्ड एक्सेप्टेंस में यह माना जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्शन आपने नहीं किया है और आपकी जो एक्चुअल डिलीवरी डेट है वही डेट आपकी डीम्ड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। यानी जो भी अपॉइंटमेंट डेट होगी, अगर आपको 15 दिन के अंदर अंदर, बिफोर 15 डेज के अंदर अंदर अगर आप माल का पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। नॉन एग्रीमेंट में केस में अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो उस केस में 45 दिन आपके लिए दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 7 दिन का एग्रीमेंट किया है तो उस केस में 7 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है, आपको 15 दिन ना ही आपको 45 दिन देखना है। यहां पर अगर आपका एग्रीमेंट 45 दिन का है तो उस केस में मैक्सिमम आपको 45 दिन अलाउड किए जाएंगे। अगर आपका एग्रीमेंट 60 दिन का या 90 दिन का है तो उस केस में भी आपको 45 दिन ही अलाउड किए जाएंगे। अगर कोई भी एग्रीमेंट डेट नहीं है तो उस केस में जो अपॉइंटेड डेट हमने आपको बताई थी 15 दिन देखे जाएंगे। आइए इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है और अगर आपके पास एग्रीमेंट बना हुआ है तो उस केस में आपके लिए कौन सी डेट कब निकल के आएगी, जिसके लिए आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर हमने एग्रीमेंट नहीं किया है, यानी बायर और सेलर का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में कितने दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर डेट ऑफ इनवॉइस ली है, यानी किस दिन जो है बिल बना गया है सप्लायर द्वारा। लेकिन डिलीवरी हमें कब मिली है वो भी हमें देखनी है, क्योंकि अपॉइंटेड डेट यहां पर आ जाती है मैटर। 15 दिन का समय पीरियड हमें देखना पड़ेगा कि कब से हमें 15 दिन जो है वो कैलकुलेट करना है और किस दिन हमने पेमेंट किया है और डिडक्शन हमें कब अलाउड किया जाएगा। आइए देखते हैं। तो दोस्तों 1/3 यानी 1 मार्च 2024 को आपका बिल बना है, डिलीवरी भी आपने उसी दिन ले ली, तो इस डिलीवरी से आपको 15 दिन देखने होंगे। तो 15 दिन आपके कब आ जाते हैं, 16/3/2024 को। और आपने अगर पेमेंट 25/3/2024 को करी, यानी 16 यानी 15 दिन से ज्यादा ऊपर आपने पेमेंट करी है, लेकिन क्योंकि आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर ही करी है तो उसके इसमें डिडक्शन आपको 23-24 में मिल जाएगा, क्योंकि जिस साल आप पेमेंट करेंगे उस साल आप डिडक्शन ले सकते हैं। भले ही आपने बियॉन्ड एमएसएमई एक्ट जाकर भी पेमेंट क्यों ना करिए, अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में करी है तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मार्च को ही आपने बिल बना है और उसी टाइम आपकी डिलीवरी है, लेकिन 15 दिन आपके 16/3/2024 को आता है, लेकिन आपने पेमेंट जो है वो 3 अप्रैल 2024 को करी है, तो उस केस में आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करी है और बियॉन्ड 15 डेज से करी है, तो उस केस में आपको 24-25 में डिडक्शन मिलेगा, 23-24 में वो आपकी इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आप 1 मार्च का आपका बिल है, लेकिन डिलीवरी आपने 18/3 की ली है और उस केस में 15 दिन अगर इंक्लूड करें उसमें तो 2 अप्रैल 2024 को आपकी डेट निकल के आती है। इससे पहले पहले आपको जो है पेमेंट करनी होगी, तो आपने 1 अप्रैल 2024 को कर दी पेमेंट, तो उस केस में आप 23-24 में
जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेमेंट डिले कर दी, यानी आपने पेमेंट एक सेम डेट पे भी अगर क्यों ना कर दी हो, ऑन डेट पे, ऑन और आफ्टर अगर डेट पे कर दी है, 2-4 को ही पेमेंट कर दिया, तो उस केस में आप इस साल यानी 23-24 में डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। आप 24-25 में आपको डिडक्शन लेना होगा, क्योंकि लॉ के अंदर साफ साफ कहा गया है ऑन और आफ्टर अगर ड्यू डेट करते हैं यानी 15 दिन या उससे ऊपर अगर जाता है, तो उस केस में आपको डिडक्शन उस साल मिलेगा जिस साल में आपने पेमेंट करी है। आइए अब देखते हैं कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट है बिटवीन बायर और सेलर के, तो उस केस में कैसे आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। तो डेट ऑफ इनवॉइस है, डिलीवरी डेट है, किस दिन आप डिलीवरी ले रहे हैं, एग्रीमेंट डेज है, कितने दिन का आपने एग्रीमेंट किया है, तो 15 दिन का यहां पर किया और 60 डेज का हम देख रहे हैं अलग अलग। ड्यू डेट क्या होगी, यानी यहां से जब से आपने डिलीवरी ली है उससे आपको एग्रीमेंट डेट जो है वो प्लस कर लेना है, तो आपकी ड्यू डेट निकल के आ जाएगी। और एमएसएमई के हिसाब से आपको 45 दिन मैक्सिमम अलाउड किए जाएंगे, मैक्सिमम 45 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। और अगर एग्रीमेंट डेट होगी, एग्रीमेंट डेट 45 से कम है, तो उस केस में जो भी एग्रीमेंट डेट होगी वो मानी जाएगी। पेमेंट डेट है और डिडक्शन आपको कितना अलाउड किया जाएगा, कब अलाउड किया जाएगा, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, आइए देख लेते हैं। तो 1 मार्च 2024 को आपका बिल बना है, डिलीवरी भी आपने तब ली है, लेकिन 15 दिन का आपने एग्रीमेंट करवाया था, तो 16/3/2024 आपका एग्रीमेंट डेट होगा। तो पेमेंट भी एमएसएमई के अंदर आपको 16/3 से पहले पहले करनी है। लेकिन अगर आपने पेमेंट लेट कर दी लेकिन सेम फाइनेंशियल ईयर है, तो उसके इसमें 23-24 में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेम एग्जांपल देखते हैं, 1 मार्च का आपका बिल है, डिलीवरी भी आपने लिए 15 दिन का है, लेकिन आपने पेमेंट जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर दिए, तो उस केस में आपको 24-25 में डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में कर दिया है, भले ही आपकी एमएसएमई डेट जो भी आपकी एग्रीमेंट डेट थी या फिर एमएसएमई के अंदर जो डेट अलाउड है उससे बियॉन्ड क्यों ना है, सेम फाइनेंशियल ईयर में कर दिया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया तो उस केस में आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर 20 तारीख आपकी जो है इनवॉइस डेट थी, डिलीवरी भी आपने 20 तारीख को ली, तो 20 तारीख से अगर 15 दिन देखें तो 4 तारीख आपकी निकल के आती है, तो 4 तारीख भी आपकी जो एमएसएमई के अंदर निकल के आएगी, क्योंकि यहां पर 45 से कम आपने एग्रीमेंट करवाया तो कम डेट ही यहां पर देखी जाएगी। आपने अगर पेमेंट 3-4 को करिए यानी विद इन द ड्यू डेट करिए पेमेंट, तो उस केस में 23-24 में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपने डिले करा है तो उस केस में आपको 24-25 में डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपने 3 फरवरी 2024 को बिल बनाया है, लेकिन उसकी जो डिलीवरी डेट है वो 20/2 को है, 20/2 को आपकी डिलीवरी है, 60 दिन का आपका एग्रीमेंट है, तो 20/4/2024 का आपका एग्रीमेंट निकल के आता है कि इतने दिन तक का आपका एग्रीमेंट है, इससे पहले पहले आपके एग्रीमेंट के हिसाब से आपको पेमेंट करनी है। लेकिन एमएसएमई के हिसाब से 45 दिन से ज्यादा आपको डिले नहीं दिया जाएगा, यानी 5/4 से पहले पहले आपको करना है एमएसएमई एक्ट के हिसाब से, तो 5/4 से पहले कर देते हैं तो आपको 23-24 के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 8/4 को कर दिया तो उस केस में आपको 24-25 में डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है 45 दिन से कम का है, अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है वो 45 दिन से कम का है, मान के चलिए 15 दिन का है, तो उस केस में 15 दिन देखी जाएगी, 45 दिन नहीं देखा जाएगा। अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है 60 दिन का, तो उस केस में 45 दिन देखा जाएगा, 60 दिन नहीं देखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 15 दिन से ज्यादा एक्सीड हो जाता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाता है, अगर पेमेंट 15 दिन से एक्सीड हो जाती है और 24-25 में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में 24-25 के अंदर डिडक्शन आपको मिलेगा। 15 दिन से चली जाती है, लेकिन अगर आपने 23-24 के अंदर पेमेंट किया, तो उस केस में 23-24 के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं किन लोगों पर एमएसएमई यानी 45 दिन की टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी क्लॉज 43B(H) लागू नहीं होगा। अगर आप एक होलसेल ट्रेडर है या फिर अगर आप एक रिटेल ट्रेडर है जिन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन लिया है सिर्फ लेंडिंग पर्पस के लिए, तो उस केस में जो ट्रेडर है उन लोगों पर यह क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। दोस्तों इसके अलावा क्लॉज के अंदर ही 43B(H) के अंदर एक बात कही गई है कि अगर आप पेमेंट करते हैं माइक्रो और स्मॉल को, तभी आपको क्लॉज 43B(H) लागू होगा। यानी अगर आप मीडियम एंटरप्राइज है, मीडियम एंटरप्राइज को 43B(H) का क्लॉज लागू नहीं होगा। यह भी जान लीजिए, माइक्रो के लिए प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ के अंदर होनी चाहिए और टर्नओवर आपका 5 करोड़ के अंदर होना चाहिए, तब आप माइक्रो कैटेगरी में आ जाएंगे। और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए आपकी प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ के अंदर होनी चाहिए और सेल जो है आपका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ के अंदर होना चाहिए, तब आप स्मॉल में आएंगे। इससे ज्यादा होगा तो उस केस में आप मीडियम एंटरप्राइज में आ जाएंगे। मीडियम एंटरप्राइज में अगर आप है या नहीं है, या माइक्रो स्मॉल में है या नहीं है, उसके लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन में जाकर उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको डाउनलोड करके चेक कर लेना है कि आप माइक्रो में है, मीडियम में है या स्मॉल में है। अगर आप मीडियम एंटरप्राइज में है तो उस केस में
ऐसे सप्लायर को आपको 45 दिन से ज्यादा भी अगर पेमेंट करेंगे तो भी आपका डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों इनके अलावा अगर आप फिक्स असेट यानी कैपिटल गुड्स का पेमेंट कर रहे हैं तो भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। आपने कोई फर्नीचर परचेज किया है, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है, कंप्यूटर परचेज किया है, एसी परचेज किया है, उसका अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में उसका कोई भी डिडक्शन जो है वो आपको डिसअलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने जब खर्चा ही क्लेम नहीं किया है, क्योंकि आपने उसको कैपिटलाइज किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिखाया है, तो उस केस में कोई भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने किसी से अनसिक्योर लोन लिया है, चाहे बैंक हो या कोई अदर हो, तो उसका पेमेंट अगर आप विद इन द टाइम लिमिट नहीं भी करते, 45 दिन के अंदर नहीं भी करते, तो भी आप पर क्लॉज एच लागू नहीं होगा। और अगर जो आपका सप्लायर है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है जो 31 मार्च से पहले पहले वो डिस्प्यूट कंप्लीट नहीं हो सकता, तो उस केस में भी ये क्लॉज अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इन सभी केसेस के अंदर जो है सेक्शन 43B एच क्लोज लागू नहीं होगा। इनके अलावा अगर आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, तो आप अगर पेमेंट करते हैं 45 दिन के अंदर तभी आपको उस खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम दिखाते हैं, स्पेशल प्रोविजन अगर लेते हैं 44AD के तहत बिजनेस वालों के लिए 2 करोड़ तक की अगर आपका टर्नओवर है, तो उस केस में जो है सेक्शन 43B एच एप्लीकेबल आप पर नहीं होगा, यानी क्लॉज एच अप्लाई आप पे नहीं होगा। यानी आप 45 दिन से ज्यादा भी अगर पेमेंट करते हैं अपने सप्लायर को, तो उस केस में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका कुछ भी डिसअलाउंस नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 8% और 6% पर अपना पूरा जो प्रॉफिट है वो आप दिखाने वाले, यानी जो भी आपका टर्नओवर होगा उसका 8% 6% आप दिखा ही रहे हैं, तो उस केस में ये सेक्शन आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों आइए अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो एमएसएमई पेमेंट रिलेटेड आई है। अभी CNBC TV 18 द्वारा सोर्सेस द्वारा यह बताया जा रहा है कि इस प्रोविजन को जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन सोर्सेस द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि इस प्रोविजन को जो है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, यानी 1 अप्रैल 2024 को जो एप्लीकेबल होना था वो अब आपके लिए 1 अप्रैल 2025 से शायद हो सकता है एप्लीकेबल किया जाए। ये कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन जब तक प्रेस रिलीज नहीं आ जाती, जब तक ऑर्डर सरकार द्वारा नहीं आ जाता, तब तक हम इसे कंफर्म नहीं मान सकते। ये सिर्फ सोर्सेस द्वारा बातें बताई जा रही है कि ट्रेड एसोसिएशंस ने जो है फाइनेंस मिनिस्टर को अप्रोच किया है इसको रिलैक्सेशन देने के लिए, टाइम लिमिट को जो है वो एक्सटेंड करने के लिए, ताकि जो ट्रेड है, जो सेलिंग है वो सही से प्रॉपर चलती रहे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जो निकलकर अब आ रही है। दोस्तों आइए अब कुछ सजेशन, अगर आप पर ये सेक्शन लागू होता है, क्लॉज लागू होता है, तो उस केस में अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो उस पेमेंट ना करने से आप कैसे बचा जा सकता है आपको, ये सिर्फ एक सजेशंस है जो ट्रेडर्स द्वारा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा निकल के आ रहा है। पहला सजेशन जो ये है कि अगर आप किसी का पेमेंट नहीं कर पा रहे और वो एमएसएमई एक्ट के अंदर है, आपको विद इन 45 डेज के अंदर देना है, तो उस केस में आप माल को रिटर्न कर सकते हैं। यानी जो भी आपने गुड्स परचेज किया है वो आप 31 मार्च से पहले पहले उसे अगर रिटर्न कर देंगे तो उस केस में आप पर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी पेमेंट करने की। इसके अलावा अगर आप बात करें कि अगर आपने पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप अनसिक्योर लोन दिखा देते हैं तो उस केस में भी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, या अगर आपका जो क्रेडिटर है जिसको पेमेंट देना बाकी है उससे पेमेंट अगर लेना है तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी डेटर क्रेडिटर को आपस में आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये भी अलाउेबल है। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो निकलकर आ रहे हैं। आपको पेमेंट अगर टाइमली कर देते हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एमएसएमई पेमेंट को लेकर। अगर इस वीडियो के अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए एमएसएमई रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।